किसी प्रकार का नशा करते हो या करते थे? सर नशा कोई नहीं करते, कभी कभी ड्रिंकिंग हल्का फुल्का 2-4 महीने में लेते हैं बस। बस 2-4 महीने में एक बार? जी। तम्बाकू बीड़ी गुटखा कुछ तो नहीं खाते ना? नहीं नहीं, गुटखा सर कंटिन्यू खाते हैं। तो ये नशा नहीं होता? जी जी, ये तो खाते हैं सर। हद हो गई यार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नशा करते, जी। तो आप कहते हो नहीं करता हूँ। मतलब गुटखा खाना को नशा नहीं समझते हो आप? नहीं, नशा तो है सर। तो फिर बोला क्यों नहीं? सर वो थोड़ा गलती हो गई सर। चलो कोई बात नहीं। शराब कब कब पीते हो? 4 महीना में एक बार? जी, 2-3-4 महीने में कभी कभी। 2-3-4 महीना मतलब 3 महीना में एक बार? जी। और इसके और अलावा सर कुछ? कुछ और कोई नशा नहीं है सर। और कोई? जब इतना करते हो तब इससे बड़ा नशा क्या होगा? तम्बाकू खाना तो सबसे बड़ा नशा है भैया। क्या समझते हो तम्बाकू खाना अमृत है। अब सर आदत पड़ गई, शुरू से ही खा रहे थे। आप बताओ क्या परेशानी है? परेशानी है सर, 2019 से मुझे एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जैसे गैस बनती है तब एंजाइटी होती है, गैस नहीं बनती है तब भी एंजाइटी होती है। ओवर थिंकिंग बहुत आती है, कहीं मन नहीं लगता है, न दुकान पे मन लगता है न घर पे मन लगता है, हमेशा उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। ऐसा क्या हो गया था जो एंजाइटी होगी? सर थोड़ा दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा होने लगा था, बस बीच में पापा जी खत्म हो गए, हम्म। तो यही सब को लेके सब परेशान हो गए। अब हमेशा ओवर थिंकिंग, जब कहीं मनोचिकित्सक को दिखाते हैं, नींद की दवा दे देते हैं, फिर खाते हैं, उससे और दिक्कत होने लगती है। अच्छा, क्या हुआ था? पूरी बात बताओगे मुझे 19 में? काम का प्रेशर ज़्यादा था, हम्म। और काम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से रात को थोड़ा उसी को लेकर बार बार सोचते रहते थे। फिर दिन में कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, ये डाइट उल्टा सीधा खाना पीना, इसी की वजह से दिक्कत, रात को नींद खराब हो गई थी, बस उल्टे सीधे विचार आने लगे, तब से ना नींद पड़ती है। बहुत से डॉक्टर को दिखा चुके, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा सर, एंडोस्कोपी की इन्होंने, उसमें भी कुछ नहीं निकला। कहीं मन नहीं लगता, लगता है अभी मौत हो जाएगी अभी मेरी। अपने शरीर के बारे में लेके बहुत दिक्कत है, जो कहीं हार्ट में दिक्कत तो नहीं है, कहीं मेरा ये तो नहीं दिक्कत हो रहा है, बीपी बढ़ रही है, घट रही है, ये सब समस्या होती है सर। और कुछ? बस यही सर, हमेशा ओवर थिंकिंग चलता रहता है, रात को उल्टे सीधे, जब सो जाते हैं तब भी उल्टे सीधे सपने आते हैं। नहीं तो ऐसा तो कुछ हुआ होगा कि जिसकी वजह से तुम्हारा एंजाइटी ज्यादा बढ़ा। पापा की डेथ को लेके बहुत ज़्यादा थोड़ा वो हो गए सर, उससे और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ गई। अच्छा, तो एंजाइटी क्या होता है एंजाइटी में? आपको एंजाइटी का अपने हिसाब से मतलब बताओ ना मुझे। क्या होता है एंजाइटी? एंजाइटी यही होता है सर कि वो चले गए, फिर कैसे क्या हो, लगता है कि मुझसे बात नहीं करेंगे, कुछ उनके बारे में कुछ सोचे थे, जैसे ये लगता है सर कि उनका जो मुझे करना चाहिए वो हमसे पूरी बात बता के नहीं गए, वो आ गए हैं, फिर लगता है आएंगे कि नहीं आएंगे, उल्टा सीधा विचार हमेशा चलता रहता है। ये उल्टा सीधा विचार है कि सीधा सीधा विचार है? उल्टा सीधा सर, नेगेटिव, जो लोग मर गए पिछले बैकडेट में, जो हुआ है, जो बीत गया, वो बार बार वो थिंकिंग चलती रहती है। हाँ, फिर? बस उससे और घबराहट होने लगती है, उलझन पड़ जाती है। सिर्फ यह सोचने से तुमको घबराहट होने लगती है? जी और क्या होता है? इतने से तो काम नहीं बनेगा मेरा। और क्या होता है भाई? जी। हाँ। भाई यही सब होता है सर, दुकान जाते हैं, दुकान पे मन नहीं लगता है, कोई बोलता है, कोई कस्टमर आता है, फिर बात करने का मन नहीं करता है। जैसे बात हम आपसे कर रहे हैं मगर दिमाग मेरा कहीं अलग चलता है। बता दो मुझे कहाँ चल रहा है दिमाग। जैसे आपसे बात कर रहे हैं सर, मगर दिमाग मेरा हाँ। इधर उधर भटकता है। किधर भटकता है? बता दो किधर भटक रहे, बताओ। जैसे पापा की याद इस समय आ रही है, बात आपसे कर रहे हैं, याद पापा की आ रही है। अच्छा, और इसके बस अलावा? सर यही दिक्कत। अभी बस जैसे आप कुछ मेरे से नहीं आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी ओके। जी। अब आपको कहाँ की याद ज्यादा आ रही है? कौन कौन सी याद आ रही है? क्या क्या विचार चल रहे हैं वो मुझे बताओ। अभी इस समय पापा की याद कर रही है मुझे, क्या पापा की याद आ रही है? कि वो 1 साल हो गए, उनकी मौत हो गई, कैसे उनका इलाज नहीं करा पाए सही टाइम पे, कि क्या हुआ, कैसे चले गए, यही सब अच्छा याद आ रही है। अच्छा उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अच्छा। 1 साल पहले खत्म हुए हैं? जी सर। तुम तो कह रहे हो तुमको एंजाइटी तो बहुत पहले से है। हैं? जी जी, 2019 से परेशान है सर। तो 2019 और 1.5 साल में
पापा से क्या लेना देना भाई? नहीं, इतनी एंजाइटी नहीं बढ़ती थी जितनी उनके बनने के बाद बढ़ गई है। वो बढ़नी ही थी इसलिए बढ़ गई। पापा के जाने से जी। तो नहीं बढ़ी है। पापा को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो भाई? पापा के जाने से एंजाइटी बढ़ गई? मुझे कोई एक लॉजिकल बात बता दो, पापा के जाने से एंजाइटी बढ़ी, क्योंकि फिर मैं तुम्हारा पूरा भ्रम तोड़ दूंगा। बताओ, एक बात बता दो मुझे कि पापा के जाने से एंजाइटी तुम्हारी कैसे बढ़ गई? पापा के जाने से एंजाइटी ये बढ़ गई कि उनका ट्रीटमेंट करा रहे थे सर, तो ट्रीटमेंट कराते समय वो हमसे बात जब वो उनकी जब वो मौत होने से पहले उनको एक बार याद किया उन्होंने ना, मम्मी ने आके हमें बुलाया कि चलो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। और पापा अच्छा, कहाँ हमसे पर बात नहीं कहाँ पे डेथ हुई है तुम्हारे पापा की? घर पे हुई है सर। अच्छा, तो मम्मी ने कहा से तुमको नहीं बुलाया? दूसरे कमरे में लेटे थे, तो पापा ने आवाज दी। तो मम्मी को मम्मी को कोई बताने आया था कि पापा खत्म होने वाले? नहीं, पापा एक बार आवाज दिए थे कि महेश को बुला दो। हाँ, तो महेश को बुला दो, वो चलो ठीक है, लेकिन मम्मी को किसी ने बताया था कि पापा जाने वाले? नहीं, ये किसी ने नहीं बताया था सर। किसी ने बताया था कि हाँ या ना? नहीं, उनको नहीं हाँ, तो पता फिर था, मगर उनको कैसे पता कि जब मेरे पति खत्म होने वाले तो मैं अपने बच्चे को बुला लाऊं? क्यों? वही बार बार की टाइम कुछ कहना चाहते थे मुझसे, कुछ अरे वो बातें तो शेयर अच्छी करना बात चाहते है, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी न किसी से कहना चाहता है, लेकिन क्या तुम्हारी माँ को ये पता था कि वो जाने वाले हैं? नहीं सर, ये नहीं पता हाँ, था। तो फिर कैसे बोल सकते हो कि मेरी माँ ने नहीं बताया? अच्छा चलो, एक और बात। जी मान लो तुम्हारे पापा गए, ठीक है। जी अब मान लो सपोज आई पापा नहीं गए हैं, मम्मी ने तुमको बुलाने आया, चल बेटा चल 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 उनको भर्ती करते हैं। अब भर्ती किया तुमने, तुम्हारी दुकान बिच गई, तुम्हारा घर बिच गया, तुम रोड पर आ गए, और फिर पापा चले गए। जी उसके बाद क्या जी बोलते तुम पापा को? तुम मेरे पास किस लिए के फोन लगाते पता है? जी तुम मेरे लिए किस लिए फोन लगाते, मैं बताऊं तुमको हकीकत? जी तुम मेरे पास फोन लगाते कि मेरे पापा की बीमारी में मेरा सब कुछ तबाह हो गया, हम लोग रोड पर आ गए और उस वजह से मैं एंजाइटी में हूँ। जी सर, सही है सर। तुम तब मेरे पास इस वजह से फोन लगाते। तो तुम्हारे पापा जो बिना खर्च कराए और स्वर्ग सिधार गए, वो अच्छा है कि तुमको रोड पर ले आते, भीख मांगने पे मजबूर कर देते, कि वो अच्छा था? नहीं सर, सही कह रहे हैं सर। और मैं क्या सही कर रहा हूँ? जो सही है तो सही है। अब मैं बोल दूंगा सूरज जी पूरब से निकलता है, तो आप बोलोगे सही कह रहे हो। अरे मैं कहाँ सही कह रहा हूँ, वो तो सही बात है। जी जो सही बात है वो तो सही होगी ना। अब उसको मैं क्या जी सही कह दूंगा? जी मेरे पास इतने लोग फोन लगाते हैं, सुनो। जी जो तुम अभी बोल रहे हो ना कि जी मेरे पापा मुझे बुला लेते, मेरी माँ ने नहीं बुलाया। सबसे पहली बात, माँ को जी क्या पता था जाने वाला है? जी नहीं ना। फिर दूसरी बात, नहीं। जो तुम्हारा जी एक एंजाइटी को जबरदस्ती बढ़ाने का एक कारण है कि मैं जी पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब दूसरे लोग जी मेरे पास फोन लगाते क्या कहते हैं पता है? जी मेरे पापा की बीमारी में सब कुछ मेरा तबाह हो गया। हमारे जी पास कार थी, बंगला था, है ना, और अच्छी जी खासे पैसे थे, सब पैसे चले जी गए। हम लोग भीख मांगने पे मजबूर हो गए। हमारा क्या कहते हैं, किराए के मकान में आ गए हैं, कहीं मन नहीं लगता है मेरा, मैं एंजाइटी में हूँ, मेरी माँ दुखी है। अगर मरना ही था तो पहले ही मर जाते, क्यों हम लोग को बर्बाद करके मर गए? अब बोलो, सही है सर। क्या कहोगे इस बात को? सही है सर। दुखी रहने वाले को दुखी रहने का कोई भी रीजन चाहिए, जी समझे? और तुम्हारे साथ ये जी प्रॉब्लम है कि तुम एंजाइटी से पीड़ित थे, जी और सिर्फ तुम्हारी एंजाइटी होने की वजह बदल गई है, लेकिन एंजाइटी अभी पुरानी वाली ही जी सर। है ना। मेरी बात समझना। जी जैसे जी घर में एक चालाक और एक शातिर पत्नी आई, ठीक है। जी जी अब शातिर पत्नी है, उसका लड़ना स्वभाव है, उसका प्रताड़ना स्वभाव है, दुख देना स्वभाव है। जी वह घर पर आई, और मान लो जी तुम सपोज कम कमाते हो, ठीक है। जी तो जी उस कम कमाने को वो रीजन बना लेगी, और फिर वो तुम्हारे पूरे परिवार को परेशान करेगी, तुमको परेशान करेगी, परिवार को परेशान करेगी। और फिर क्या जी बोलेगी कि तुम कमाते नहीं हो, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ। लेकिन
उसकी प्रवृत्ति ही लड़ना है, वो जी प्रवृत्ति जी ही उसकी दुष्ट प्रवृत्ति है, लेकिन वह एक जी तुमको एक तुम्हारे ना कमाने की एक वजह बना देती, समझे क्या? जी 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 तो तुम क्या कर रहे हो, अपनी एंजाइटी को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए, जबरदस्ती रोने के लिए, जबरदस्ती उदास रहने के लिए तुम अपने पापा का बहाना बना रहे हो। जी कितने नेक है तुम्हारे पापा यार, सज्जन पुरुष जी हैं। बेचारे ने जी देखा भापा कि अरे मेरा बेटे तो बर्बाद हो जाएंगे, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरी बीमारी में पैसा लग गया, जी तो वह चुपके से निकल गए। तो उसमें क्या क्या बुरा है बताओ? कम से कम उन्होंने ताने तो नहीं सुने ना कि मेरा बाप मर गया, हम लोग को बर्बाद कर दिया, समझे क्या? नहीं सर, प्रॉब्लम ये हुई कि ओ हम प्रॉब्लम, सोचे। पहले मेरी बात का जवाब दो। प्रॉब्लम तो तुम्हारी जी है, वो तो मुझे पता है, पर मेरी बात, जी ये जो मैंने बोल रहा हूँ ये क्या है, सही है कि गलत है? नहीं नहीं, सही है सर। हाँ, अब तुम अपना बोलो। प्रॉब्लम ये हुई कि हम उनका कुछ नहीं कर पाए, इस चीज के लिए पछताता हूँ उनकी हम कोई सेवा नहीं कर पाए। ये अच्छा, सेवा नहीं कर पाए? तुमको कैसे पता था कि वो जाने वाले हैं? और अभी यही तुम तो पता नहीं। हाँ, तो अभी तुम्हारी उम्र 32 साल है, अभी तो तुम अपने आप को सेटल नहीं कर पाए हो। जी इंसान मैक्सिमम क्या सोचता है कि पापा मम्मी अभी इतने बूढ़े तो है नहीं, जितना जी हाय हेलो चलती है, जितनी बात चलती है, प्यार झड़ोकर चलता है, और जब वो जी बूढ़े होते हैं तब सेवा का मौका मिलता है, तब इंसान सोचता है। वो भी जी तुम सोच रहे हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, समझे? जी जी और एक और तुमको बात बताऊं, जी आगे चल के क्या पता तुम बदल जाते उनके लिए, फिर क्या कर लेते? मान लो वो सही रहते, और जैसा कि जी बाकी लोग करते कि माँ बाप को लात मार के क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं, अगर मान लो वो तुम जी, करते तो कितना दुखी होते वो। सही है जैसा सर। तुम बोल रहे हो, तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, जी क्यों? जी तो सर। अब तो मान जाओ कि तुम अपने आप से जबरदस्ती दुखी रहने के बहाने ढूंढते हो। जी एंजाइटी वाले को काम क्या है पता है तुम्हें? जी कोई उनको दिलासा देता रहे, अरे हाँ तू जी नहीं कर पाया कुछ भी अपने पापा के लिए, हाँ बहुत बुरा हुआ, और तुम और रोने लगे, सही बात है पापा। अरे इतने दुखी रहोगे तो बेचारे वो जो वहां गए उनको शांति भी नहीं मिलेगी। जी वो है, जी जबरदस्ती सर। जबरदस्ती अपना दुख बढ़ा रहे हो, तुम अपना बढ़ा रहे हो, उससे 4 गुना दुखी उनको कर रहे हो। जी कौन बाप चाहेगा कि मेरे बेटे के आंखों में आंसू हो? कौन बाप चाहेगा कि मेरे बेटे का दिल दुखी हो? हाँ, जी और तुम तो जी ऐसा करके दुखी कर रहे हो यार। है, तो जी, मतलब तुम पापा से प्यार करते ही नहीं थे, मतलब ये तुम्हारा ढोंग है। पापा से तो बहुत प्यार करते अरे तो जब प्यार करते थे तो खुश रहो ना, ये तो ढोंग कर रहे हो तुम उनको दुखी करने के लिए, ये तो ढोंगी व्यक्ति की पहचान है। हैं। जी प्यार करना है, प्यार करने का मतलब है उनकी मीठी यादों को संजो के रखना। जी प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि उनको बद्दुआएं देना, तुम ये बद्दुआएं दे रहा हो उनको, पता है, इनडायरेक्टली। जी तो क्या है, ये तो तुम अपने आप बना रहे हो, तुम्हारी तो कुछ है ही नहीं एंजाइटी, जबरदस्ती की तुम ढोए पड़े थे अभी तक, और तुमको किसी ने बताया नहीं, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हो। किसी ने नहीं, वो नींद की दवा दे देते हैं। इतना सा प्रॉब्लम था, इतने साल से ढो रहे हो तुम यार। और तुमको एक बात बताए, तुम्हारा एंजाइटी क्यों है? जी तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। जी ये जो तुम गुटखा खाते हो ना, जी इसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, जी नहीं तो अभी एंजाइटी से पीड़ित हो, भविष्य में और किसी चीज से पीड़ित हो जाओगे, समझे? जी सर। जी गुटखा, अगर तुमको अपना भलाई चाहिए, तुम्हारा बच्चा है ना छोटा, जी है कि नहीं? है सर। अब ये बताओ, जब तुम्हारा बच्चा 5 साल का होगा और तुमको ऐसे तड़पता हुआ देखा, तो किस बच्चे को अच्छा लगेगा कि मेरा बाप ऐसे तड़प रहा है? जी और सर। मान लो तुम्हारे साथ खुदा न खास्ता तम्बाकू की वजह से कुछ हो गया, तो फिर तुम्हारे बच्चे का लालन पोषण कौन करेगा? तो तुम तम्बाकू खा रहे हो और एंजाइटी को ठीक कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? जी इसका सीधा कनेक्शन तुम्हारी एंजाइटी से। जितना तुम्हारे तम्बाकू का क्वांटिटी बढ़ेगा, तुम उतना ही उदास रहोगे, या चिड़चिड़े रहोगे, या डरे रहोगे। जी तुमको एंजाइटी नहीं है, तुमको गुटखा फोबिया है। क्या है? जी, ठीक है क्या है? सर, प्रॉमिस नहीं करेंगे। तो प्रॉमिस मेरे से मत करो, अपने बच्चों से करो भाई, अपनी बीबी से करो, और अपने पिताजी से करो, जिसको तुम अभी तक कोसते चले आए हो इनडायरेक्टली। हद है यार, अजीब।
अजीब बेटो, एक बेटा अपने माँ बाप को खुश रखता है, तुम कोस रहे हो यार इनडायरेक्टली। और अपनी माँ को तो बिल्कुल मत बोलो कि मेरी माँ ने नहीं बुलाया, किसी को पता रहता है कि कोई जाने वाला है, हद करते हो यार। नहीं, वाह, मान गए तुम्हारे जैसे। तुमको बहाना चाहिए दुखी रहने का तो दूसरों के ऊपर आरोप डालोगे। राजा बेटा, तुम आज से ही स्वस्थ हो जाओगे। तुम तम्बाकू खुद छोड़ना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, धीरे धीरे तुम जी। ठीक होने लगोगे।